Good morning, students. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल्यांकन अर्थात उनके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका योगदान क्या रहा है। इससे पूर्व के वीडियो में हम उनके राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उनके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। नेहरू एक महान राजनीतिक नेता थे तथा भारतीय जनता के हृदय के वे सम्राट भी थे। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसके बाद उन्होंने 18 वर्ष तक देश का नेतृत्व भी किया था। नेहरू जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे भारत के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के कर्णधार, देश की जनता के हृदय सम्राट, आधुनिक भारत के निर्माता और विश्व शांति के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। उनकी दृष्टि असाधारण थी और उन्हें भविष्य की संभावनाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने इसी आधार पर भारत के भविष्य का निर्धारण किया था। उनके योगदान को हम निम्नानुसार देख सकते हैं। भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में नेहरू जी ने भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने अपनी रचना भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा में अपनी भारतीय इतिहास की अव्यवस्थित तथा असमंजसकारी घटनाओं तथा ब्यौरों के बीच अधिक गंभीर प्रयोजन को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया। उन्होंने भारत में घटने वाली घटनाओं को विश्व की परिस्थितियों के संदर्भ में भी देखने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से उन्होंने भारतीयों की अलग रहने और अपने आप को संकीर्ण क्षेत्र में सीमित रखने की प्रवृत्ति की आलोचना की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीयों की जीवन शक्ति के साथ उस रहस्य को जानने की चेष्टा भी की थी जिसके कारण भारत आक्रमणों, विघटनकारी प्रभावों, पराभव और पतन के बावजूद अपनी विस्मयकारी क्षमता को बनाए रख पाया। उन्होंने आधुनिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों को भी सही रूप में पहचाना। अपनी रचना विश्व इतिहास की झलक में उन्होंने सभ्यता तथा कला के क्षेत्र में एशिया के भारी योगदान का उल्लेख किया। यह पश्चिम के उन इतिहासकारों के संकीर्ण दृष्टिकोण का उचित उत्तर था जिनकी दृष्टि सदैव यूनान और एशियन संस्कृति पर केंद्रित रहती थी। लोकतंत्र में अटूट आस्था। नेहरू जी की लोकतंत्र में अटूट आस्था थी। स्वयं को भारतीय जनता के हृदय सम्राट की स्थिति प्राप्त होने पर भी उन्होंने अपने आप को लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं के उल्लंघन से सदैव ही बचाए रखा। उनके समस्त राजनीतिक व्यवहार में गहरी शालीनता और गरिमा थी। उन्होंने भारत को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया और भारत में संसदीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का कार्य भी किया था। नेहरू जी का भारतीय जनता के साथ अपूर्व और सीधा संवाद था। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन करने नेहरू जी का आदर्श राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के बीच समन्वय था और इस दृष्टि से उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से ही दूर रहते हुए भारत जैसे देश के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श का प्रतिपादन किया। यद्यपि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय का समन्वय या लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी का मौलिक विचार नहीं है, लेकिन उन्होंने इस विचार को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कांग्रेस को इस बात की प्रेरणा दी कि वह समाजवादी ढंग के समाज के आधार पर जनता के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए साहसपूर्ण प्रयत्न करें। उन्होंने यह भी कहा था कि सहकारी खेती तथा अधिकांश नियोजित अर्थव्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। नेहरू जी का मानवतावाद। नेहरू जी को मानव स्वभाव की रचनात्मक संभावनाओं में विश्वास था
और वे वैज्ञानिक मानवतावाद के आदर्श को स्वीकार करते थे। अपनी भारत की खोज में उन्होंने लिखा है कि टैगोर भारत के महानतम मानवतावादी थे। टैगोर का मानवतावाद इस दार्शनिक विश्वास पर आधारित था कि परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। नेहरू के मानवतावाद का आधार इससे भिन्न है। नेहरू के मन में मानव के कष्टों और दुखों को देखकर जो गहरी और संवेदना युक्त प्रतिक्रिया होती थी, वही उनके मानवतावाद का आधार थी। उनका नेक्स्ट योगदान देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद के रूप में। नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीयवाद में गहरी आस्था थी और यह आस्था मात्र मौखिक नहीं थी। उन्होंने शीत युद्ध और युद्ध की अवश्य संभावना के स्थान पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादन भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस आदर्श को स्वीकार बनाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने का प्रयास भी किया, निशस्त्रीकरण का पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया और परस्पर विरोधी महाशक्तियों के बीच पुल बनाने का प्रयास भी किया था। गुटनिरपेक्षता को, विदेश नीति और पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयवाद को उनके बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। गुटनिरपेक्षता की नीति की एक प्रमुख प्रेरणा यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति गुटों से दूर रहते हुए तनाव की शक्तियों और प्रवृत्तियों को कमजोर कर विश्व शांति का वातावरण बनाया था। नेक्स्ट उसके योगदान में हम देखते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के प्रसंग में वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के प्रसंग में नेहरू जी का दृष्टिकोण आधुनिक था। वे चाहते थे कि भारतीय जनता अपनी समस्याओं के प्रसंग में बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनावे। नेहरू जी को यह पसंद नहीं था कि राजनीतिक तथा आर्थिक विचारों को धार्मिक रहस्यवाद की अलंकारिक भाषा में व्यक्त किया जाए। वे चाहते थे कि राजनीतिक समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसी कारण वे धार्मिक पुनरुत्थानवाद के विरोधी और संप्रदायवाद के कट्टर शत्रु थे और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने न केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाया, वरन इस बात पर भी बल दिया कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का मानवतावादी आदर्शों के साथ समन्वय करने पर बल दिया। वैज्ञानिक तथा आधुनिक दृष्टिकोण नेहरू जी का भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः उनकी भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी। नेहरू जी के नेतृत्व में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की थी। वे सही अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में कहा था कि श्री नेहरू जी की मृत्यु से देश का एक युग समाप्त हो गया है। श्री नेहरू जी का जीवन अंततः सेवा और समर्पण का जीवन था। वे हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति थे। वे एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिक थे जिनकी मानव जाति के प्रति सेवाएं सदा स्मरण रहेंगी। आधुनिक भारत के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था। उनके जीवन और कार्यों का हमारे चिंतन, हमारे सामाजिक संगठन और बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके मन में सारे विश्व के लिए मुक्ति की कामना थी। वे मानव सभ्यता को परमाणु युद्ध के विनाश से बचाना चाहते थे और इसीलिए वे तनाव और संघर्ष को कम करने पर बल देते थे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान और